नगर निगम के बाहर सुबह 10 बजे का टाइम रखा हुआ है, देखिए। अब आप ये देखें, इन्होंने कहा हमने शहर के अंदर ड्रेनिंग सिस्टम में इतना पैसा लगा दिया है कि पानी की निकासी ऐसी हो जाएगी कि बारिश आएगी और पानी नहीं दिखेगा। आपने परसों की न्यूज़ में भी देखा होगा, दड़वे डेयरी कॉम्प्लेक्स जहाँ बनाए हैं दड़वा के अंदर, वहाँ इन्होंने सड़क भी बनाई थी, पानी की वजह से वो सड़क भी फट गई और एक बेचारा दूधिया भी उसमें गिर गया। पानी की निकासी पूरे शहर के अंदर कहीं नहीं है, 1% भी नहीं है। मतलब आप ये देखें, अगर आधा घंटा बारिश हो जाती है कमाणी चौक से लेके आप अगर संत निश्चल सिंह स्कूल तक जाना है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ तक जाने में। तो जिन बातों को लेके बीजेपी के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के एमएलए, यहाँ का मेयर क्या है जी? मेयर वो शख्स है, मेरी अपनी समझ में, पुराने ज़माने के अंदर एक राजा हुआ करता था जो रात को जनता का दुख सुख देख के और सुबह उनका समाधान करता था। मेयर मदन चौहान क्या करता है, रात को स्कीम बनाता है कि सुबह मैं कहाँ पे अपने निगम के कर्मचारी भेजूं ताकि उनको तंग किया जाए पब्लिक को, और उसके बाद वो ये कहें कि आप मेयर के पास जाओ और उसका समाधान वो बताएंगे आपको। और समाधान सिर्फ ये करता है, वो पब्लिक को अपने पास बुला के ये कहता आप कोई बात नहीं, मैं इसको देखता हूँ भी, मैं इसको करवाऊँगा। ये कारण है। आज मेयर बहुत बड़ी पोस्ट है जिले के अंदर, लेकिन एक भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम, जिसका मुखिया है मेयर, और उसको संरक्षण दे रही है पूरी सरकार। अगर सरकार ईमानदार है तो आप मुझे ये बताओ भी जिले के अंदर डेवलपमेंट कहाँ है? अभी पीछे इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास कार्य के लिए पैसा दिया गया, विकास कार्य के लिए पैसा दिया। मेरे हिसाब से जो इनकी मतलब 2000 करोड़ इन्होंने बताया जो निगम में है कि शहर के अंदर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मुझे यही नहीं समझ लगी डेवलपमेंट हो कहाँ रही है। मैं फरकपुर में रहता हूँ, जायज़ तरीका जो निगम का अपने आप सोच समझ के भी किस तरह से यमुनानगर के लोगों को लूटा जाए, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ एक निगम है। चलो ये बीजेपी के लोग कहते हैं सरकार ईमानदार है इनकी, लेकिन निगम आज की डेट में भ्रष्टाचार का अड्डा है। इस जिले के अंदर बीजेपी के नेताओं के लिए भ्रष्टाचार का अड्डा है नगर निगम। वो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया भी, ये बिल्कुल ना तो डेवलपमेंट चार्ज की ज़रूरत है। डेवलपमेंट चार्ज उसे कह दिया, चलो आपने एक गली में से डेवलपमेंट चार्ज ले लिया, उसमें 10-15 घर भी होंगे, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है वहाँ? अब आप देखिए, फरकपुर को इन्होंने अनअप्रूव्ड में डाल दिया और आप मेरे से डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी और मेरे युवा साथी भी सारे बैठे हैं। आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण ये था कि हमारे नगर निगम के अंदर बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सबने आपको दिखाया होगा कि किसी के साथ हो रहा या किसी के साथ हो रहा। हम इस बात को लेकर नहीं, ये भ्रष्टाचार किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ खुद हो रहा है। उसको लेकर मैं आपको कुछ तथ्य भी दिखाऊंगा कि जिसमें सबसे पहले अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ जो इन्होंने की उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर जो डेवलपमेंट चार्ज के इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो जनता के ऊपर बोझ डाला उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ अनअप्रूव्ड कॉलोनी की। मेरी खुद की फरकपुर के अंदर
2 दुकानें थी मेन बाज़ार के अंदर, जो कि सिर्फ एक दीवार है बीच में और 2 दुकानें बनी हुई। 2014 के अंदर ये दुकान मैंने एक, जो कि मेरे मदर ने मेरे नाम कर दी थी, ये वो है 2014 के अंदर, जिसका इंतकाल भी है। इंतकाल उसी का होगा जिसका खसरा नंबर होता है। 2022 में अभी रिसेंटली तकरीबन 5 महीने पहले मैं दूसरी दुकान की रजिस्ट्री के लिए गया, जिसमें कि मैंने अपने सारे कागज़ तैयार करवाए। पहले तो इन्होंने ये कहा कि जो अनअप्रूव्ड एरिया हुआ है वो हुआ है जिनका खसरा नंबर नहीं है। आप ये देखें, मेरी सारी जो जगह थी उसका खसरा नंबर बकायदा 14/15/19 ये खसरा नंबर था, जिसको इन्होंने अनअप्रूव्ड कर दिया। यानी कि एक दुकान अप्रूव्ड में डाल दी और दूसरी दुकान इन्होंने जब दूसरी रजिस्ट्री करवाने लगे कुछ अभी, तो उसको अनअप्रूव्ड में डाल दी। मैं ये सारे कागज़ तैयार करवा के वहाँ पे कमिश्नर को भी मिले, हमने उनको मैंने सारा बताया। पहले जो उनका मुद्दा था वो फेल हो गया, भी ये खसरा नंबर की ज़मीन है, उसके लिए उसके बिना होगा नहीं। जब ये खसरा नंबर है, ज़मीन की रजिस्ट्री हो रखी है, तो उसके बाद ये अनअप्रूव्ड कैसे होगी? ये आपकी गलती है जिससे सारा शहर भुगत रहा है। सारा शहर इसलिए भुगत रहा है, आपने अपनी मर्जी से कॉलोनियाँ, आधे शहर को तो आपने अनअप्रूव्ड करवा दिया, और जो आपने बेचनी है या जिस कॉलोनियों में आपका मेयर का हिस्सा है वो अप्रूव्ड हो रही है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। आपने पीछे देखा कईयों ने मुद्दा भी उठाया जिसको पार्टी में से भी निकाल दिया बीजेपी के नेताओं ने। हमें ये नहीं समझ लगती कि किस आधार पे आपने ये अनअप्रूव्ड की, किस बेस पे आपने ये। आप ये देखें, मुझे नगर निगम कार्यालय में कमिश्नर ने अपने असिस्टेंट को बुला के भेजा कि इनको नक्शा दिखाओ। मैंने नक्शा देखा, नक्शे में सिर्फ सारी कॉलोनी अप्रूव्ड है, सिर्फ 7 दुकानें अनअप्रूव्ड में डाल दी। मुझे यही नहीं पता लगा कि वो अनअप्रूव्ड में कैसे डाल दी। 7 दुकानें, रजिस्ट्री, खसरा नंबर, इंतकाल, सब कुछ है। यही तो चाहती सरकार के, तो यही कागज़ होते हैं जी मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ पता है तो आप बड़े हैं, मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रजिस्ट्री के कागज़ यही होते हैं कि खसरा नंबर हो, इंतकाल हो और रजिस्ट्री हो जाती है। ये तो अनअप्रूव्ड का मुद्दा है जिससे पूरा शहर भुगत रहा है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है। और इसके बाद इन्होंने नई जो डेवलपमेंट चार्ज लगाए, डेवलपमेंट चार्ज आप ये देखें, हमारे साथी भी यहाँ पर बैठे हैं और इनकी दुकानें बंद है, घर बंद है कई सालों से, जो कि ITI के एरिया में भी है, फरकपुर के एरिया में भी है और विष्णुनगर एरिया में भी है। इनका एक भी मैटर में किसी तरह का कोई रेट फिक्स नहीं है। इन्होंने 2 चार्ज लगाए, एक तो डेवलपमेंट चार्ज और एक अनअप्रूव्ड जो कूड़ा उठान चार्ज लगाया, गार्बेज चार्ज। उसमें ये है, आज अभी यमुनानगर के लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग अपने घर में बैठे हैं, ना तो अभी उन्होंने जगह लेनी है ना देनी है, क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन जब वो जगह बेचेंगे या खरीदेंगे या उसके साथ अपने परिवार में किसी के मतलब नाम करेंगे, अपने बेटे या किसी, तब उनको NOC लेनी पड़ेगी निगम के अंदर। और आप ये देखें, अगर 200 गज एरिया है तो उसमें 80 हज़ार रुपये डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया गया, 80 हज़ार रुपये, और उस पर 1200 रुपये कूड़ा उठान जो चार्ज लगा दिया। कूड़ा पूरे आप सब सारी नॉलेज में है, कूड़ा उठ ही नहीं रहा शहर के अंदर, 1% भी कूड़ा नहीं उठ रहा। लेकिन उस पर जो दुकान या मकान बंद पड़ा है या कोई प्लाट बना ही नहीं आज तक, और उसके फ्रंट में भी दीवार हो रखी है, आप ये देखें, वहाँ पे भी कूड़ा उठान का चार्ज उनको भेज दिया गया। और ये नहीं भी कोई लिमिट है, उनका अलग अलग रेट है अपनी मर्जी से।
जो आपने निगम में कंप्यूटर में लिख दिया वो है। अब मैं ये कल हमारे पास बहुत ऐसे हमारे जो हमने अपने लोगों का लिया, क्योंकि पब्लिक तो बड़ी परेशान है। ये हमारे लक्ष्मण विनायक जी का है। आप ये देखें, इनकी प्लॉट के बाहर दीवारें हो रखी चारों तरफ, लेकिन उनके डेवलपमेंट चार्ज 1,53,000 और उन पे जो कूड़ा उठान है वो है 1572 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, जिसमें ना तो कभी उस गली में कोई आया। तो यहाँ पर आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।